जो काम इंद्र ने किया है वही काम इस गल्ला मंडी के अंदर हमारे जो मुख्य यजमान हैं श्री दुर्गा प्रसाद केसरवानी जी से भगवान ने करवाया है। ये भी 7 दिन तक इस अमृत रूपी भागवत की वर्षा करा रहे हैं ताकि 7 दिन तक भक्त और भगवानों की दूरी ना हो, भगवान और भक्तों की दूरी ना हो और भक्त 7 दिन तक कृष्ण के एकदम समीप रहें। भागवत जब कथा कहीं होती है ना भैया, तो वहां कथा में आने वाले लोगों को ये मालूम ही नहीं चलता कि 7 दिन कब निकल गए। जो नियम से प्रतिदिन आते हैं उनसे पूछना, आज प्रातः काल हमको पूछना पड़ा अपने लोगों से कि क्यों जी भैया आज कौन सा दिन है कथा का। तो सच मानिए ये 7 दिन कैसे निकल जाते हैं काउए पतो ही ना चले। तो उसी प्रकार जैसे ठाकुर जी के यहाँ लीला हुई थी वैसे ही तो यहाँ गल्ला मंडी में ये लीला चल रही है। 7 दिन तक भक्त और भगवान एक साथ रहते हैं। और इंद्र ने प्रणाम किया और ठाकुर जी ने इंद्र को आदेश दिया जाओ। इंद्र ने तो यूं कह दिया कि महाराज इंद्र के पद में किसी और को बिठा दो, मुझे तो आप अपना सेवक बना लो, मैं भी आपके पीछे पीछे गैया चारण करूंगा, गौ चारण करूंगा। ठाकुर जी ने कहा कि इंद्र अभी तेरा ये सद्भाग्य नहीं कि तुम हमारे ब्रज में रह सको, इसलिए जाओ जाकर के अपना राज्य करो और मुझ आदिश्वर की महिमा से 1 मिनट के लिए भी विखंडित नहीं होना। गम्यताम शक्रभद्रम वा क्रियताम मेनुशासनम स्थीयताम स्वाधिकारेषु युक्तैर्वास्तंभवर्जितै। जाओ इंद्र जाकर के शासन करो और मेरी कृपा का अनुभव करते रहना। और यूं कह करके ठाकुर जी ने इंद्र को विदा किया और आज सुरभि मैया ने ठाकुर जी का अभिषेक किया है, ठाकुर जी की स्तुति करी है और आज से ही ठाकुर जी का नाम पड़ा है गोविंद। बोल गोविंद भगवान की। और तभी से पूरे भारत वर्ष में और ब्रजवासी तो सदैव गाते रहते हैं। यशोदा मैया तो सदैव इस लीला को गुनगुनाती रहती है और कहती रहती हो नख पे गिरबर हो नख पर गिरबर लीन हो धार कन्हैया मेरो वारो। हो नख पर गिरबर लीन हो धार कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरबर लीन हो धार कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो सबरिया मेरो प्यारो। 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 नख पर गिरबर लीन हो धार कन्हैया मेरो प्यारो। नख पर गिरबर लीन हो धार कन्हैया मेरो। आप भी कहिए कृष्ण कन्हैया लाल की।
लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बाकी पैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरझ न जाए मैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बाकी पैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरझ न जाए बाकी मैया। ओ कहीं मुरक न जाए बाकी पैया, कहीं मुरक न जाए बाकी मैया। कैसे 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 झेले एक लो भार कन्हैया मेरो वारो। कैसे झेले एक लो भार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो प्यारो। नख पर एक बार प्रेम से कहिए गिरिराज भगवान की। यूं कहे पूछरी वारो लठिया को दियो सहारो। यूं कहे पूछरी वारो लठिया को लियो सहारो। मैया बोली कि ए पूछरी के बारे जरा लठिया लगाए ले, मेरे छोरा ने अकेले उंगरिया लगाए रखी। यूं कहे पूछरी वारो लठिया को दियो सहारो। यूं कहे पूछरी वारो लठिया को दियो सहारो। लठिया को दियो सहारो। लठिया को दियो सहारो। गिरवर में गिरवर में गिरवर में तनो भार कन्हैया मेरो प्यारो। हाँ गिरवर में तनो भार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। नख पर श्री राधे कन्हैया मेरो बारो। गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो। हाँ कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो बारो। वारो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और इस प्रकार से भगवान ने गिरिराज जी को अपने कर कमलों में रख करके और पुनः स्थापित करके और सभी ब्रजवासियों का रक्षण किया। अब इधर ब्रज में एकादशी का पर्व आया और एकादशी का व्रत समस्त ब्रजवासी करते। यदि वैष्णव की बहुत सारी वैष्णवों की परिभाषाओं में और एक परिभाषा ये भी दिया जाए कि जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें वैष्णव कहा जाता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। एकादशी का व्रत प्रत्येक कृष्ण और राम भक्त नारायण भक्त को करना चाहिए।
अब एकादशी के व्रत का महात्म अलग अलग लोग अलग तरीके से बताते हैं, पर यदि हम भागवत जी के तरीके से बताएं तो इससे बढ़कर के क्या महिमा होगी एकादशी की। अरे कोई तो कुछ प्राप्त करना चाहता है, कोई तो कुछ प्राप्त करना चाहता है, पर जिसने साक्षात द्वारकाधीश भगवान को कृष्ण रूपी पुत्र रूप में प्राप्त कर लिया, वो नंद बाबा भी एकादशी का व्रत रहते। अब इससे बढ़कर ये हमने आपको आपके ही भाषा में समझाया। चाहे वो साड़ी बिल्कुल बेकार होए, पर जो आप सीरियल देखते हैं उसमें से किसी अभिनेत्री का फोटो बना हो तो कहते हैं ये अच्छी होगी। कोई भी चीज लेना हो तो फोटो जरूर देखते हो। तो जब एकादशी की बात आए तो ध्यान देना, एकादशी का प्रचार कर रहे हमारे नंद बाबा, और जिनको कृष्ण जैसा बेटा प्राप्त हो चुका है, जो स्वयं ब्रजमंडल के राजा हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के पिताजी एकादशी व्रत करते हैं। अब इससे बढ़ के महिमा और कुछ तो हो ही नहीं सकती। एकादशी में महाराज अन्न खाने का बहुत बड़ा दोष है। एक बार नामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान पधारे। नामदेव जी, कई लोग तो कहते हैं कि नामदेव जी नामदेव कुल के थे इसलिए उनका नाम नामदेव पड़ा, पर सच बात यह है कि भगवान के नाम को ही उन्होंने अपना इष्ट बना लिया, देव बना लिया, इसलिए उनका नाम था नामदेव। एक आपसे निवेदन करें, आप दूसरी जगह जाकर के कह देंगे कि हम चित्रकूट के हैं, साधारण व्यक्ति कह देगा कि हाँ भाई होंगे, पर यदि आप किसी विद्वान पुरुष के पास जाएंगे, किन्हीं भजनानंदी संत के पास में जाएंगे और भजनानंदी संत के पास जाकर के कहेंगे कि चित्रकूट से हैं, तो आप में 3 बातें जरूर होना चाहिए। कौन सी? एक नाम की निष्ठा, और दूसरी तुलसी जी पर निष्ठा, और तीसरी एकादशी व्रत पर निष्ठा। ये 3 चीजें जब आपके पास होंगी तब आप धाम के निवासी कहलाएंगे। और इस बात का संकेत ये भी है कि यदि ये तीनों निष्ठा आपके अंदर हैं तो आप कहीं भी रहें भगवान के धाम में ही हैं, ऐसा मानना चाहिए। ये 3 निष्ठा, एकादशी, भगवान नाम और तुलसी जी और नामदेव जी में ये तीनों निष्ठा एकदम भरी पड़ी थी महाराज। एकादशी के दिन ब्राह्मण का रूप बना करके ठाकुर जी पहुंचे और बोले, भैया नामदेव तू बड़ा भगत है, हमने सुना है, और आज हमने 3 दिन से प्रसाद नहीं पाया है, बड़ी भूख लगी है, मर जाएंगे यदि कुछ नहीं मिला तो। नामदेव जी बोले, आज आपका बहुत अच्छा आगमन हुआ, आज एकादशी का व्रत है हमारा, तो कुछ फल इत्यादि रखे हैं तो आप पाइए। ब्राह्मण बने भगवान बोले, फल से कुछ नहीं होगा, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मैं तो मर जाऊंगा, मुझे दाल और भात चाहिए। नामदेव जी ने कहा कि महाराज क्षमा करिएगा, मेरे यहाँ ना अन्न कोई एकादशी को खाता और ना मेरे यहाँ से कोई प्राप्त कर पाता। भगवान बोले, बड़ा भगत बनता है, प्रवचन दूसरे को सुनाना, हम भी ब्राह्मण है, खूब जानते हैं, पर मरता क्या न करता, तू तो हमें अन्न खिला। नामदेव जी ने हाथ जोड़ लिया, ब्राह्मण देवता मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आप व्रत रहिए, कल मेरे साथ पारण करिएगा, पहले आप पाइएगा फिर मैं पाऊंगा। ठाकुर जी बोले, देखो भाई, यदि मुझे अन्न नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। गांव के अन्य लोग कहने लगे, महाराज इसी से क्यों रूठे हो, चलो हम खिला देते हैं आपके पास, आपको हम हमारे घर में खा लो आप। ठाकुर जी ने कहा, ये बड़ा हट करता है, वो अब खाऊंगा तो इसी के यहाँ खाऊंगा, वरना इसी के दरवाजे में अपने प्राण त्याग दूंगा। और हुआ भी यही, 1 घंटे तक भगवान कहते रहे, नामदेव जी ने नहीं दिया तो ठाकुर जी एकदम खड़े खड़े चित्त गिर गए। पूरे गांव के लोग बोले, वाह देखो तो ये भक्त बनता है,
एकादशी के दिन ब्राह्मण की हत्या इसके सिर पर मढ़ गई। अरे छोड़ दो इसे, आज के बाद कोई इसका व्यवहार आहार बंद कर दो, सब कोई मत जाना है इसके पास। नामदेव जी ने कहा जैसी भगवान की इच्छा। पर नामदेव जी ने कहा कि नियम तो यही है, एकादशी को अन्न न खाना चाहिए, न किसी को देना चाहिए। अब ये कलंक मुझको लग ही गया है, तो अब क्या करूंगा जीवित रह करके। तो नामदेव जी ने एक चिता बनाई, वो चिता बना करके परिवार के सहित उस चिता में प्रवेश करना चाहते थे। तो चिता बना करके उसमें पहले भगवान बने ब्राह्मण के शरीर को रखा, और अब सोचा कि नीचे आकर के पहले आग लगाऊं, फिर इसके बाद में स्वयं प्रवेश हूं। और ठाकुर जी ऐसे आंख थोड़ा थोड़ा खोल के देख रहे थे कि आखिर ये कर क्या रहा है। ठाकुर जी ने देखा कि ये तो नीचे आग मुझ में दे रहा है। ठाकुर जी ने कहा ये तो भगत बड़ा अटपटा है। नामदेव जी ने सोचा आग लगाए कि फिर मैं प्रवेश करूं। ठाकुर जी ने देखा कि ये आग लगा भी दिया और ये तो बाहर खड़ा है, लगता है मुझे जला भी देगा। ठाकुर जी को जब थोड़ा आग की गर्मी सी लगी, ठाकुर जी ने अपनी आंखें खोली और नामदेव जी को बाहर आकर के गले से लगा लिया, और खुद नामदेव जी को बाहर चिता से लेकर के आ गए। सबने ये देखा कि वो ब्राह्मण जीवित होकर के और गले से उसने नामदेव जी को लगाया है, और वहीं से अंतर ध्यान वो हो गया। ये एकादशी के निष्ठा मार्ग। और एकादशी का व्रत श्री नंद बाबा करते हैं। वो कैसे करते हैं? हमारे और आपके जैसे नहीं। हम आप तो एकादशी के दिन ज्यादा पाते हैं रोज की अपेक्षा। अभी आपको अभी हाल की बात बताएं, हमारे आश्रम में तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में श्री राम जानकी विवाह महोत्सव मनता है। तो एक हमारे ठाकुर जी के शरणागत आए इधर से प्रयागराज की तरफ से, तो उन्होंने घर में फोन किया हमारे सामने और बोले सुना हो, हम तो सोचते थे एकादशी का व्रत बहुत कठिन है, पर आश्रम आके समझ में आया कि यदि ऐसा फलाहार मिले तो हम तो रोज व्रत कर लें। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। अरे आश्रम में संतों के यहाँ चकाचक व्यवस्था होती है ताकि भाई भगत लोग भूख महसूस न करें। अपने घर में करना जो जितनी साधना करना हो, यहाँ तो चकाचक पाओ। तो हम लोग तो व्रत भी खूब करते हैं और महाराज खूब चकाचक फलाहार प्रसाद भी लेते हैं। शास्त्र में वर्णन है, प्रारंभ करने के लिए आप फलाहार करें, बहुत अच्छी बात है, पर शास्त्र में नियम है कि ब्राह्मण को दूध लेकर के व्रत करना चाहिए। पयो व्रतः ब्राह्मणा, ब्राह्मण को दूध में व्रत करना चाहिए, मतलब दूध ही लेकर। क्षत्रिय को सिंघाड़े के आटे की लपसी घी में मिला करके खा सकते हैं, उनको नियम है। वैश्य के लिए नियम है कि वो एक टाइम फलाहार कर सकते हैं, और शूद्र के लिए नियम है, चतुर्वर्ण का जो हमारा भाई है उसके लिए नियम है कि वो चावल ना खाए, सिर्फ भोजन करे और भगवान का कीर्तन करे, तो उसे एकादशी का फल मिल जाता है। ये नियम है। पर हम ये नहीं कह रहे कि आप कल से एकादशी बंद कर दो। महाराज जी ने बता दिया वैसे तो होती नहीं, तो चलो बंद करो। आप जैसे रह रहे हैं वो भी श्रेष्ठ है, पर नियम बता रहे हैं कि शास्त्रों का ये है, ऐसा करना चाहिए। और नंद बाबा तो निराहार व्रत रहते हैं, और नंद बाबा तो निराहार व्रत रहते हैं, कुछ भी नहीं खाते, पूरा दिन निराहार, और रात्रि में जागरण करते हैं। और रात्रि में इनको भ्रम हो गया, 3 बजे रात्रि में ही जाके यमुना जी में डुबकी लगाई, तो यमुना जी में वरुण के सेवक खड़े थे, वो नंद बाबा को वरुण लोक लेकर के गए। प्रातः काल यहाँ सब लोग सशंकित हो रहे थे, तो ठाकुर जी गए और वरुण लोक से ठाकुर जी अपने पिताजी को साथ लेकर के आ गए। नंद बाबा ने यहाँ हल्ला मचा दिया, अरे भैया तुम जानो ना है, मेरो छोरा कोई ब्रजबस में प्रसिद्ध ना है,
अरे भैया वो वरुण लोक में मुंह तो बांध के डाल दियो जेल में वाने, और जैसे ही मेरे लाला पहुंचे तैसे ही तो वाने लाला के चरणन में साष्टांग दंडवत प्रणाम कियो और हाथ पांव में ऐसे जोड़वे लगो जैसे जी जाको स्वामी हो। अब आने मुंह भी बड़े सम्मान से विदा कर दियो। सबके सब सखन ने पकड़ लियो, क्यों लाला सच सच बताइयो तू भगवान है का? ठाकुर जी बोले नहीं भैया मैं कोई भगवान भगवान ना है। मन सुखा बोलो देख लाला तू अगर भगवान हो तो चुप्पी ते मेरे कान में कह दियो, तेरी सौगंध में काउए ना बताऊंगा। ठाकुर जी बोले तो भैया बता तो प्रयोजन का है भगवान को। सबरे सखा बोले कि यदि भैया तू भगवान होए तो अपनो बैकुंठ लोक हमें दर्शन कराए दे। ठाकुर जी बोले मैं भगवान हूं कि नहीं, तुम सब बैकुंठ दर्शन कराओ जाओ। जाकू भी बैकुंठ लोक जानो होए जे ब्रह्म कुंड में कूद जाओ। और ग्वारिया इतने विश्वास करते थे महाराज कि ठाकुर जी ने कहा सबके सब झमाझम कूद गए। अच्छा आप इस लीला को ऐसे सुन रहे हो तो आपको लग रहा है ठाकुर जी ने कहा कूद गए, वो सब कूद, ठाकुर जी ने कहा कूद जाओ बैकुंठ मिल जाएगा, और वो सब कूद गए। पर इतना सरल है क्या इस लीला को अंजाम देना? आपको हमको भी ग्रंथों ने प्रमाण दे दिया है कि ये कामतानाथ जो हैं वो साक्षात भगवान हैं। पर क्या कभी परिक्रमा लगाते हुए हमारी बुद्धि होती है? हम अपने घर में गोपाल जी रखते हैं तो क्या कभी गोपाल जी के मंदिर में ही मोबाइल से झूठ बोलने में हमको संकोच लगता है कि ठाकुर जी सुन रहे हैं हमारे? क्या कभी आपको लगता है? आपके गुरु जी भी, आपके हमारे गुरु जी भी गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा तो सब कहते हैं, पर आज तक कभी आपने वो बात महसूस करी है कि ये हमारे गुरु जी साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, इसलिए हमें और कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं? क्या इतना आसान है? आचार्य जी रामचरितमानस का एक वाकया इस प्रसंग से बड़ा मिलता जुलता है। जब जानकी जी की खोज में निकले समस्त हनुमान जी के साथ में तो प्यास से त्रसित हो रहे थे, तो एक गुफा में प्रविष्ट हुए और वहां स्वयं प्रभा जी ने कहा कि सब अपनी अपनी आंख मूंद लो, आप जानकी जी का दर्शन जरूर करोगे। तो सब बंदरों ने आंख तो मूंदी पर बहुत जल्दी खोल दी। मूंदा आंख, पर आंख थोड़ी देर ही हुए थे मूंदे कि बंदरों को सबको लगा कि ऐसा ना हो कि पता नहीं इन्होंने क्या देवी जी ने मजाक कर दिया या क्या कैसा कर दिया, हम आंख बंद किए बैठे कहीं जाएं कि नहीं जाएं। तो आंख खोली तो सागर के इसी पार रहे। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते हैं कि यदि ये उन स्वयं प्रभा में विश्वास अच्छी तरह से इनका हो जाता और ये आंख बंद किए ही रहते तो महाराज थोड़ी देर और बंद किए रहते तो ये साक्षात जानकी जी के पास अशोक वाटिका में सबके सब पहुंच जाते महाराज। इसीलिए विश्वासो गुरु वाक्येषु, गुरु की बात में विश्वास जरूर होना चाहिए हमारे। जब तक देवता में, जब तक गाय में, जब तक ब्राह्मण में और जब तक माता पिता में विश्वास नहीं होगा और विश्वास पूर्वक श्रद्धा नहीं होगी तब तक बात बनेगी नहीं महाराज। आप खूब कुछ कर लो, यदि आपको अपने माता पिता पर ही विश्वास हो जाए तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं महाराज। यदि आपको गौ माता पर विश्वास हो जाए तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। हम आपको अभी 2 महीना 3 महीना पहले की बात बताते हैं, प्रत्यक्ष गौ माता की सेवा की। हम कथा में बाहर थे, माता जी ने हमारी आज्ञा करी कि हमारी श्यामा गाय दूध देना बंद कर दी और अभी नंदिनी को ब्याने में थोड़ा टाइम है दूध देने में। तो जब हम घर पहुंचे तो हम श्यामा के पास गए और उसके शरीर में हाथ घुमा करके और हमने कहा कि श्यामा तुम्हारा जन्म ठाकुर जी की सेवा के लिए हुआ है,
और अभी ये गैया चुका गई है और गांवों में गैया का दूध मिलना असंभव हो गया है, क्योंकि सब लोग भैंस पालने लग गए हैं। तो ठाकुर जी ऐसे ही बैठे रहेंगे, फिर क्या करोगी? तुम्हारी तो सेवा निरर्थक हो जाएगी। इसलिए जब तक नंदिनी नहीं दे रही तो भले एक गिलास दो, कम से कम ठाकुर जी की तो व्यवस्था हो। माता जी हमारी कह रही कि देखो इनको गैया से लगे बड़बड़ाने में। और इतना कहने के बाद हमने माता जी से कहा कि चलो बैठो, लगाओ आप। भागवत की गद्दी में विराजमान हैं, आपसे बताएं 1.5 महीने तक श्यामा ने और दूध दिया। आपको एक बार विश्वास तो बैठ जाए गौ माता पर। गौ माता की परिक्रमा करने से, गौ माता की पूजा करने से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। विश्वास जिसका जहां बैठ जाए वहीं से काम बन जाता है महाराज। कोई कहता है कि उस दर में चले जाओ, कोई कहता है वहां चले जाओ, कोई कहता है वहां चले जाओ। सच मानना वही हनुमान जी आपकी मंडी के मंदिर में भी बैठे हैं, वही हनुमान जी जाकर के हनुमान धारा में बैठे हैं, वही हनुमान जी हनुमान गढ़ी में बैठे हैं, और वही हनुमान जी बागेश्वर धाम में बैठे हैं। हाँ, कई लोग कहते हैं कि हम हनुमानगढ़ी गए, वहां से हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई, तो लोग बाग हनुमानगढ़ी चल दिए। चलो भैया, वहां मनोकामना पूर्ण होगी। वहां पूर्ण नहीं हुई तो किसी ने बताया कि वो बहरा के हनुमान जी महाराज वहां चले जाओ, वहां मनोकामना पूर्ण होगी, तो वहां चल दिए। सच मानो, तुम्हारी मनोकामना कहीं के हनुमान जी से पूरी नहीं होती। जहां हनुमान जी में आपको थोड़ा विश्वास बैठ जाता है, वहीं पे काम बन जाता है। वो विश्वास हनुमान चालीसा गीता प्रेस से जो आता है, उस हनुमान चालीसा में बने हुए हनुमान जी के विग्रह में हो जाएगा, तो वहीं बागेश्वर धाम जैसी कृपा हो जाएगी, हनुमानगढ़ी जैसी कृपा हो जाएगी, सब जैसी हो जाएगी। बस इतना जरूर है कि थोड़ा घर से दूर चल करके जाते हो तो आपको थोड़ा विश्वास होने लग जाता है, अरे भाई इतने लोग जा रहे हैं, इतना लोग कर रहे हैं, मेरा भी काम बनेगा। और सच मानो, आपका काम दुनिया की कोई ताकत नहीं बना सकती। आपका काम तो केवल आपका विश्वास बनाता है, आपकी श्रद्धा बनाती है। इसलिए मंत्र में, तीर्थ में, द्विज में, माता पिता में, गौ माता में श्रद्धा यदि रखोगे तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं, काम अपने आप बन जाएगा। सब अपने कन्हैया की। अच्छा जरा देखो, अपने संग में खेलने कूदने वाले पर कोई इतना विश्वास करता है क्या? सब कूद गए, और सब कूदे तो बैकुंठ निकले। यहाँ महाराज सबके सब संस्कृत भाषी, देव भाषा वाली नगरी है, कोई इनकी बात ही ना समझे। भगवान भी दूर से दिखे, पास जाने नहीं दिया गया। ये सब के सब बोले कि अब ये बैकुंठ लोग हमारे कोई मतलब होना है भैया, हमें ना चाहिए ये बैकुंठ लोग। और सब के सब प्रार्थना करवे लग गए, लाला भैया हमारा वृंदावन से, हमारे वृंदावन से सब नीचे हैं, हमारा वृंदावन बहुत सही है, वहाँ पे तो हमें अपने लाला के कंधे में हाथ डाल के चलने को मिल जाए, कबड्डी खेलने बा के साथ, कबंग बा के पैर दुखवे लग जाए तो नेक बा के पैर अपने गोदी में रख के दाबवे को मिल जाए। यहाँ तो दूर ही बात है रही, हमें ना चाहिए बैकुंठ लोग। सबके सब प्रार्थना करने लगे, तो उसी ब्रह्म कुंड से पुनः बाहर आ गए और ठाकुर जी को कहते, भैया देख लियो हमने बैकुंठ लोग है तो बड़ो चमचमातो सो, पर भैया हमारे कोई मतलब को ना है, हमें तो वृंदावन बसाए रखियो, हमें वृंदावन से और कहीं ना जानो। धरती लोक में जब वही परमात्मा आते हैं तो इतने सरल हो जाते हैं, इतने सरल हो जाते हैं, पर जब वही परमात्मा अपने धाम में होते हैं तो इतने क्लिष्ट हो जाते हैं कि हर किसी को मिलना संभव नहीं। वही राम जी, अरे आप अन्य जगह की छोड़िए, वही राम जी अयोध्या में जब होते हैं तो कुछ और होते हैं, और जब वही राम जी चित्रकूट आते हैं तो कोल भीलों से पूछते हैं कि भैया ये रास्ता कहां को जाएगा। उन्हीं कोल भीलों से
उन्हीं कोल भीलों से ऐसे मिलते हैं कि कोल भीलों को लगता है कि ये जैसे हमारे ही कोई भाई बंधु हुए। तो इतना सरलीकरण धाम में ठाकुर जी का हो जाता है। वही ठाकुर जी जब वृंदावन आए तो इतने सरल हो गए, हर किसी से मिल लेते हैं। और इस प्रकार से ठाकुर जी ने वैकुंठ का दर्शन कराया है। और अब जो मैं आपको कथा सुना रहा हूं, उस कथा को आपको सुनने के लिए बड़ा धैर्य चाहिए। हाँ भैया, रख दो ये तखत और अभी एकदम बैठ करके शांति से कथा सुनो। फिर हम बताएंगे आपको, जब आपको चाहिए होगा सामग्री जो, तो वो हम बताएंगे। चलिए, अब सबका मन थोड़ा तखत तक की तरफ ज्यादा चला गया है। 2 मिनट आइए हम लोग कीर्तन कर लेते हैं। गोविंद राधे गोपाल राधे। अच्छा भी हुआ भैया, रास के पूर्व में कीर्तन हो रहा है ठाकुर जी का, तो ये शुभ ही है, अच्छा है। गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद। सभी ताली की सेवा करते हुए गाइए श्री राधे। हरि बोल। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कीर्तन में जो ताली बजाता है उसके पाप निकल के भागते हैं, उसके पाप निकल के भागते हैं, क्योंकि भगवत सेवा से पापों का क्षरण होता। तो किसी ने पूछा तो जो नहीं बजाता तो
सो गुरुदेव भगवान कहते हैं जो ताली बजाता है उसके पाप निकल के जाते हैं, और जाते हुए देखते हैं कौन ताली नहीं बजा रहा है। तो फिर बजाने वाले के पाप उसके पास चले जाते हैं जो ताली नहीं बजा रहा। अब हम नहीं कह रहे बजाओ या ना बजाओ, आपकी मर्जी। इसलिए जरा दोनों हाथ उठा के कहिए क्या, ओ गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ा ही विशिष्ट प्रसंग है महाराज। जैसे हमारे संपूर्ण शरीर में हृदय प्रधान है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के ये 5 अध्याय ठाकुर जी की श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय है, हृदय। और इसका विशिष्ट अलग से नाम है रास पंचाध्यायी। और इस कथा को श्रवण करने के लिए ये तो हमारे आचार्यों की कृपा है महाराज, जो हमारे आचार्यों ने हम जैसे कलयुग से कलुषित हृदयों को भी इस पावन कथा को श्रवण करने की आज्ञा प्रदान कर दी। वरना सत्य मानिए, आपकी योग्यता हो तो मुझे इसका अंदाजा नहीं है, पर इतना तो मैं जानता हूं कि मेरी योग्यता नहीं कि मैं इस कथा को कह पाऊं। पर हमारे गुरुदेव भगवान ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने ऐसी कृपा करी कि हम पामर जीवों को भी रास पंचाध्यायी में गोता लगाने का ये सुलभ सौभाग्य प्रदान किया है। इसलिए बहुत गौर से श्रवण करिएगा। अच्छा आचार्य जी, हम कभी कभी हमको लगता है कि ये रास पंचाध्यायी की कथा 1-2 दिन और पहले होती तो ज्यादा अच्छा रहता। जानते हैं क्यों? क्योंकि रुक्मणी कृष्ण विवाह के दिन ये सब घर से ही बाराती जलवे में आते हैं। सो कोई जब प्रसंग को ध्यान से ना सुनना चाहे, आते एकदम शांति से बैठिए और सुनिए। रुक्मणी कृष्ण विवाह तो बहुत बाद में होगा, लगभग 12 बजे रात में। तैयार हैं सब मनी मन में सोच रहे इतने बजे करोगे विवाह, तो धर्रा को अपने विवाह, हमें मतलब ना है। हाँ, वो अपने विवाह में जब वो कैमरा वाला कहता है दाएं घूमो बाएं घूमो, तब नहीं कहते लगन चली जा रही है, हमने घूमना हमें कहीं। पंडित जी बेचारे गला फाड़ फाड़ करके नींबू पानी पी रहे हैं कि थोड़ी तरावट रहे, क्योंकि अभी चिल्लाना है। और पंडित जी सोच रहे हैं जी यहाँ हमें तो हमारी थोड़ी लगन संभले। पंडित जी को कहते थोड़ी 50 रुपये और अधिक ले लियो, लगन है थोड़ी टाइम बढ़ाओ, वही फोटो खींच रही है। पर ये ठाकुर जी की परम पवित्र गाथा है महाराज, बहुत ध्यान से श्रवण करिए। भगवान के रास लीला की जो कथा है, वो कथा जब आप भक्ति में साधन करते करते, नाम जप करते करते, भगवान की कथा श्रवण करते करते
जब आपकी ऐसी अवस्था हो जाए कि आप अपने शरीर का भी ध्यान भूलने लग जाएं, इसके बाद पात्रता आती है भगवान के रास की कथा। क्योंकि रास लीला को प्रारंभ करते ही सुखदेव भगवान ने एक बड़ी प्यारी बात निर्दिष्ट करी। अभी तक की किसी लीला में सुखदेव जी ने कृष्ण को भगवान नाम से संबोधन नहीं किया, लेकिन रास लीला की कथा प्रारंभ करते ही सुखदेव भगवान कह रहे हैं अब ये अन्य किसी की लीला नहीं, ये साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की लीला है। अच्छा, एक बात जरा बताइए, मर्यादाओं का अपना एक अलग अंदाज होता है और अनिवार्य भी है, करना भी चाहिए। पर सच बताइए, हम घूंघट लगा सकते हैं उनसे जो हमें केवल बाहर से देख पाते हैं, पर जो हमारे अंदर बैठ के हमें झांक रहा है, क्या उससे पर्दा संभव है? कृष्ण का केवल वो स्वरूप नहीं है जो आपको फोटो में दिखता है, कृष्ण तो वो हैं जो सूक्ष्म रूप से आपके अंदर बैठे हैं, बोल वो रहे हैं, कर वो रहे हैं, सुन वो रहे हैं, देख वो रहे हैं, और नाम तुम्हारा हो रहा है। कृष्ण तो वो हैं भैया। कृष्ण आते हैं मां की कोख में, शोर मचता है कि मैया गर्भवती हो गई। शरीर में कृष्ण हैं तो जन्म लेते हैं तो उत्साह मचता है, और शरीर जन्म लेते ही कृष्ण ना रहे उसमें तो गम का माहौल हो जाता है। काम ठाकुर जी अंदर बैठ के करते हैं और नाम हम लोगों का होता है। और उसी प्रकार कृष्ण विश्व की चेतना है, अवस्था है, हृदय में आया हुआ आनंद है, 2 मिनट का सुकून है। और आपकी नजरों में जो चीज अच्छी लगे समझ लो वो कृष्ण ही हैं। इसीलिए सुखदेव भगवान कथा प्रारंभ के पूर्व कह रहे हैं कि ये साक्षात ईश्वर की कथा है भैया। एक बात आपको रास कथा सुनने से पूर्व निवेदन कर दे, ना तो गोपी कोई स्त्री है और ना कृष्ण कोई पुरुष है। आज से 20-50 वर्ष पूर्व रामलीला बड़ा प्रसिद्ध था, लोग बाग रामलीला देखने जाते थे। आपने सुना है कभी रामलीला में जितने होते हैं सब पुरुष ही होते हैं, पर उनमें से कोई पुरुष जब मंथरा का रोल आता है तो पुरुष ही बन जाता है कि नहीं? माता कैकेयी और माता कौशल्या का जो अभिनय करते हैं वो भी पुरुष बन जाते हैं। तो क्या वो जो पुरुष महिला बने हैं, क्या वो सच में महिला हो जाएंगे? इसी प्रकार ये ठाकुर जी की लीला चल रही है महाराज। यहाँ ना कोई महिला है ना कोई पुरुष है, ये सब की सब दिव्य चेतनाएं हैं। ये सब की सब भगवान की भक्ति की सोच है महाराज। एक संत भक्त बड़ा प्यारा भाव देते हैं, वो कहते हैं ये सुना था कि कोई न थी राधिका, ये सुना था कि कोई न थी राधिका। तो फिर बोले ये जो बोल रहे हैं राधे राधे हम लोग, तो ये क्या हैं? बोले कृष्ण की कल्पना राधिका बन गई। कृष्ण की कल्पना है। अरे कृष्ण को प्रेम भी वही कर सकता है। कौन? कृष्ण ही। सो जाने जहि देव जनाई, जानत तुम ही है जाई। इसीलिए राधा और कोई नहीं है, कृष्ण तत्व ही है, और कृष्ण और कोई नहीं है, राधा तत्व ही है। एक हमने बात सुनी थी किसी के द्वारा कि दीपावली के बाद एक संत एक जगह से निकल रहे थे, तो महाराज 2 बालक अंदर लड़ रहे थे,
और वो कह रहे थे कि देख भाई हाथी तो मैं ही खाऊंगा। तो दूसरा लड़का बोला देख भाई शेर को मैं खाऊंगा। तू हाथी खा ले पर शेर मैं खाऊंगा। महात्मा सोचे बड़े गजब के बच्चे हाथी और शेर खाते हैं। अंदर जाकर के देखा तो बच्चे लड़ भी ठीक रहे थे और हाथी और शेर की ही बात कर रहे थे, पर वो हाथी और शेर शक्कर के बने थे। दीपावली में वो खाने के खिलौने बनते हैं ना सफेद सफेद से, उसी के लिए लड़ रहे थे। तो उसी प्रकार हाथी खाओ तो शक्कर का है और शेर खाओ तो शक्कर का है। उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा में किंचन भेद नहीं है, सब परमात्मा ही है। तो यहाँ शरीर रूप से कोई नहीं है, यहाँ साक्षात परमात्मा विराजित हैं। और जितनी भी गोपियां हैं ये सब चिन्मय आत्मा है, सब भगवान की, जो भगवान की आत्माओं में सम्मिलित है। आइए हम रासलीला के पूर्व ये बातें आपको बताना बड़ी आवश्यक थी। कई लोग कह देते अच्छा आप बताओ ठाकुर जी की अवस्था कितनी है। अभी आपको वो सुनाया था ना हमने, गिरिराज जी का पर्वत उठाया जब उन्होंने 7 वर्ष के हैं ठाकुर जी। 7 वर्ष के छोरा में कोई विकार होवे का? 7 वर्ष के हैं कन्हैया। यदि लौकिकता भी देखी जाए, अरे ये लीला तो ठाकुर जी की पार लौकिक है, पर लौकिकता भी देखो तो 7 वर्ष के बालक में कोई विकार नहीं आता। सुखदेव भगवान प्रारंभ करते हैं इस लीला को। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता योगमायामुपाश्रिता योगमायामुपाश्रिता। ठाकुर जी ने योग माया का आश्रय लिया। आज ठाकुर जी को अपने वचन सत्य करना है। किनको वचन सत्य करना है? दंडकारण्य के जितने महात्मा थे वो सब तपश्चर्या करके, और राम जी पर इनका कांता भाव जागृत हुआ था। उन सब की प्रार्थना पर ठाकुर जी ने ये कहा था कि तुम लोग सब द्वापर में गोपी बनकर के आना, मैं निश्चित ही तुम्हें अपने अंग संग को प्राप्त कराऊंगा। और वही सब महात्मा वेद की ऋचाएं साक्षात भगवान श्री कृष्ण की लीला का आनंद लेना चाहती हैं, इसलिए उन सब का भी आमंत्रण है। और योग माया का आश्रय धारण करके भगवान ने राधा रानी का आश्रय लिया। और इसके ब्याज से हुआ क्या? एक रात्रि 6 महीने की रात्रि हो गई। और दूसरा चमत्कार सुनिए, बांसुरी ठाकुर जी जंगल में जाकर के वादन कर रहे हैं। और ठाकुर जी जंगल में जाकर के बांसुरी का वादन कर रहे हैं, पर वो बांसुरी केवल और केवल उन गोपियों को सुनाई दे रही है जिन गोपियों की अविद्या का नाश परमात्मा कर चुके हैं। साक्षात चिन्मयता को जो गोपियां प्राप्त कर चुकी हैं, केवल उनको सुनाई दे। यहां पर कोई वाद्य बज रहा है और वो कुछ लोगों को सुनाई दे और कुछ लोगों को ना सुनाई दे, ऐसा संभव है क्या? सबको सुनाई देगा। पर ठाकुर जी की बांसुरी का ये कमाल है महाराज। सुखदेव भगवान लिखते हैं, निशम्य गीतम तदनांगवर्धनम व्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीतमानसा कृष्ण गृहीतमानसा। ठाकुर जी के अधरों से बंसी के द्वारा जो निःसृत गीत है, इसको सुना किन गोपियों ने? जिनका मन ग्रहित
ठाकुर जी ने हठात ग्रहण कर लिया है, जिनका मन ठाकुर जी के कैद में है, ऐसी गोपियों ने व्रज स्त्रिया कृष्ण ग्रहीत मानसा, जिनका मन स्वीकार कर लिया है, ये नहीं लिखा, लिखा ये है कि जिनका मन ठाकुर जी ने हरण कर लिया है, ग्रहीत। और ऐसी गोपियों को जब ये बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी महाराज, तो इनके शरीर की भ्रांति ही समाप्त हो गई। अरे आपके ही घर में कोई विशिष्ट अतिथि आ जाए ना, जिसकी आपने कल्पना नहीं करी थी, तो उसके आते ही आप अपनी सुध बुध खो जाते हैं। क्या करूं, कहां से करूं, कैसे करूं, क्या कहें। हमें अपने गुरुदेव भगवान की बातें ऐसी ऐसी याद आती हैं। पहली बार जब यहाँ दूसरी बार कथा करने के लिए हमारे राजकुमार याज्ञिक जी के यहाँ आए हम, तो हमारे गुरुदेव भगवान पहली बार हमारे कथा के मंच में पधारे, और उनके आते ही हम इतने भावुक हो गए, इतने भावुक हो गए कि हमको समझ में ही नहीं आया कि करना क्या चाहिए। और हम हाथ जोड़े खड़े थे, गुरुजी ने कहा चलो कथा कहो, तो हम कथा कहवे लगे। ये भी ध्यान नहीं रहा कि पहले गुरुजी का आशीर्वाद तो 2 वचन बुलवा ले, इनसे इनका आशीर्वाद ले लो। बाद में जब गुरुजी चले गए तब ध्यान आया कि अरे राम राम, गुरुजी के तो वचनामृत हम सुन ही नहीं पाए। और वास्तव में यही होता है, जब कोई विशिष्ट अतिथि आपका आपके सामने आ जाए, आपने कल्पना भी ना करी हो। सोचो जरा, जिन गुरुजी की अध्यक्षता में रह करके आई उन ऋलिक का अध्ययन किया है, आ ई ऊ पढ़ा है, और उन्हीं के सामने सच्चिदानंद रूपाय की व्याख्या करने का सौभाग्य मिल रहा हो, और फिर भी वो व्यक्ति अपने होश में हो, तो कैसे हो सकता है। आज गोपियों ने जैसी ये गीत सुना मनोहर, सब की सब अपनी होशो हवास खो दी महाराज। जिस अवस्था में जो गोपी है, उसी अवस्था का त्याग करके, क्रिया का त्याग करके दौड़ रही है महाराज। माताओं का स्वरूप है, और कुलवती माताओं की निशानी भी यही है कि उनमें लज्जा बहुत होती है। जिस कन्या में और जिस स्त्री में लज्जा का अभाव होता है, शास्त्र उसके कुल में कुछ अभेद मानता है, कुछ ना कुछ ये मानता है कि गड़बड़ी है, क्योंकि कुलवती स्त्री की लज्जा ही पहचान है, लज्जा ही आभूषण है महाराज उसका। और लज्जा के ही कारण श्रेष्ठ माताएं अकेले जाना कहीं पसंद नहीं करती, सदैव किसी न किसी को साथ में। और बहुत कोई ना ही कोई ऐसा हो तब अकेले जाएंगे, तब भी लजाती जाती थी, अरे मैं कैसे अकेले। और आज गोपियों ने जैसी बांसुरी की ध्वनि सुनी, तो आज कोई किसी को बुला नहीं रहा महाराज। तुरंत उसी समय तुरंत आजग्मु पुरन्योन्नमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। तुरंत भगी है महाराज जी। और सुनो कैसी कैसी अवस्था में, एक तो गैया का दोहन कर रही, और जैसी बांसुरी की ध्वनि सुनी तो गाय के पैर बांधवे वाली रस्सी और गाय को दूध निकारवे वाली जो दोहनी थी वो साथ में लेकर के पहुंच गई कन्हैया के पास। और ये चित्रण क्यों कर रहे हैं सुखदेव भगवान, ताकि आपको समझ में आ जाए कि निश्चित ही यहाँ शरीर नहीं, यहाँ दिव्य आत्माएं पहुंच रही हैं ठाकुर जी के पास। अरे सुनिए, चाहे जितना बड़ा कार्य होए, पर माँ को छोटे पुत्र से जरूरी और कोई काम नहीं रहता। यहाँ तक कि पति भी आदेश करें तो वो ये कह देती है कि अभी थोड़ा रुक जाओ और मैं अभी बेटे को सुला दूं, इसके बाद मैं फिर आपको पानी पिलाऊंगा। लेकिन आज छोटे बालक को पिला रही है मैया, आंचल पान करा रही है, और इतने में बांसुरी की ध्वनि सुनी तो उस बालक को वहीं रख करके और भागी, और योग माया ने उस बालक को वहीं का वहीं सुला दिया। क्योंकि ये कृष्ण की आत्माएं हैं महाराज,
और ये सब की सब गोपियां आई। वर्णन तो बहुत बड़ा है, पूरा नहीं सुनाएंगे आपको। ये सब की सब गोपियां आई तो भगवान ने सबका स्वागत किया। भगवान कहते हैं आओ गोपियों स्वागत है आपका। स्वागतम स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वा व्रजस्यानामयं कस्य ब्रूतागमनकारणं ब्रूतागमनकारणम्। अरे गोपियों स्वागत है आपका, लेकिन आप कैसे आई? रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। अरे ये घोर रात्रि में और ये घोर जंगल में आप कैसे चली आई अकेले? आपके घर वाले घबरा रहे होंगे, घर वाले आपकी राह तक रहे होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि परिवार वालों से झगड़ा हो गया हो, पति से झगड़ा हो गया हो, इसलिए तुम यहाँ जंगल में मेरे पास चली आई? अरे आपके माता पिता पुत्र इत्यादि आपकी रास्ता देख रहे होंगे। और यदि तुम मुझसे मिलने आई हो तो सुनो देवी, तुम्हारे घर में जो तुम्हारे पति हैं वो मेरा ही स्वरूप है। माताओं बहुत गौर से सुनिएगा, ठाकुर जी ने बड़ी प्यारी बात कही। ठाकुर जी कह रहे हैं कि देवियों, एक स्त्री को पतिव्रत धर्म से बढ़कर के कोई बड़ा धर्म नहीं होता। यदि कोई स्त्री पातिव्रत धर्म का पालन करती है तो सच मानो उसे और कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। कैसा भी पति होए, उसका अपमान करने से महान क्लेश प्राप्त होता है स्त्रियों को। भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम् प्रजानां चानुपोषणम्। और इस प्रकार से ठाकुर जी कहते हैं कि कैसा भी पति होए महाराज, स्त्री के लिए पति सेवा से बढ़कर के और कोई धर्म है ही नहीं महाराज। और क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सुभिर्पातकी लोकेप्सुभिर्पातकी। कैसा भी पति होए महाराज। और इस श्लोक को यदि हिंदी में सुनना होए तो इसका ठीक अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, वृद्ध रोग बस जल धनहीना, वृद्ध रोग बस जल धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे वो पति कर किए अपने
अपमाना, ऐसे गोपति कर किए अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। वृद्ध रोग बस जन धन हीना। कैसा भी पति हो महाराज, गोपियों ने कह दिया कि ये बात भी नहीं है। तो अच्छा मुझसे मिलने आई हो तो देवी मुझसे मिलने के लिए कहीं आने और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं वो हूं जो तुम्हारी आत्माओं में भी गुप्त रूप से बैठा हुआ हूं। चेतना रूपी चेतन रूपी परमात्मा मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूं। मोकू कहां खोजे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। मैं तो तुम्हारे ही पास में हूं, तुम मुझे खोजने यहां कहां चली आई। गोपियों ने भी भगवान से प्रार्थना कर दिया, प्रभु मयिवं विभोर हति भवा गदि तुम निसंसम। संतज सर्व विषया तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजास्मा। दैवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु, भजते मुमुक्षु। हे सरकार, एक साधारण से साधारण व्यक्ति की शरणागति ले लो, वो भी शरण में जाने की लाज रखता है। अरे कोई बहता हुआ चला जाए, कोई नदी में बहता हुआ जा रहा है और उसे पकड़ने को कुछ ना मिले तो नदी के किनारे में जो लगी हुई घास होती है ना, उस घास को पकड़ लेता है। तो जब वो घास को पकड़ता है तो जबकि घास का खुद भी कुछ अस्तित्व नहीं है, पर जब तक बल उसका रहता है तब तक तो उसकी रक्षा करती है वो घास, और जब बल चला जाता है तो उसको बचा नहीं पाती, तो वो घास भी उसी के संग बहने लग जाती है। की राखे की संग चले। वो घास भी शरणागति लेने की इतनी मर्यादा रखती है कि यदि मैं इसे बचा नहीं सकती तो चल मैं भी तेरे साथ कुछ दूर बहते हुए चलूंगी। और आज हम आपकी शरण में आए हैं तो आप हमारा परित्याग करना चाहते हैं। आप कहते हो कि आप घर चली जाओ, तो क्या प्रभु आपको ये मालूम नहीं कि घर जाने में काम करना पड़ेगा और काम करने वाले का मन उसके पास होना चाहिए। अरे जब मन ही नहीं होगा तो काम कैसे होगा। हमारा तो चित्त आपने कैद कर रखा है। कितनी प्यारे प्यारे श्लोक हैं ये रास के। चित्तम सुखेन भवता पहतम ग्रहेषु यन्निर्विसच्युत करावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूला यामः कथं ब्रजमथो करवाम किं वा। अरे हम क्या करेंगे घर जाकर के, हमारा चित्त तो आपने बंदी बना लिया है, कैद कर लिया है। और जब ठाकुर जी ने ये जान लिया कि अब इनके हृदय में, इनके शरीर में, इनके मन में जगत की कामना इंच मात्र भी नहीं रह गई है, ये निश्चित ही चैतन्य रूपा गोपियां हैं। जब ये जान लिया तो जरा ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी ने इनको अपनाया। जितनी गोपियां हैं ठाकुर जी उतने बनकर के रास करने लगे।
नृत्य करने लगे इनके संग। और नृत्य ही नहीं महाराज, जो गोपियां जैसा कहती ठाकुर जी वैसा कार्य करने लगे। एक गोपी बोली, लाला मेरी चुनरी बार बार खिसक जावे सर से, ने किया संभाल दियो। तो कन्हैया बा की चुनरी संभाल में लग जाते। एक गोपी बोली कि कन्हैया मुंह पे तो नृत्य करबो आवे ना, ने मो नृत्य सिखाई दो। तो कन्हैया बोले, वाह, ब्रज में जन्म लेके तेने नृत्य करनो नहीं जानो, तो चल हम तुम्हें सिखाए रहे। और ठाकुर जी वह नृत्य करनो सिखाते। और अपने इशारों पर नाचते हुए कन्हैया को इन्होंने देखा तो इनके मन में सौभग मद जागृत हो गया। कभी कभी ऐसा होता है ना, मन में लगता है वाह हमारे जैसा कोई नहीं भाई, बड़ा हमारे जलवे है। पर ठाकुर जी इतना तक अभिमान भक्त का सहन नहीं करते। इन गोपियों ने केवल इतना सोचा था मन में कि देख लो कितने हमारे ठाट हैं कि जगत को बनाने वाला परमात्मा कैसे हमारे इशारों में ना चले। तो इनके जो हृदय में छुपा हुआ प्रेम था, उस प्रेम को निकालने के लिए माधव वहां से अंतर्हित हो गए, अंतर्धान हो गए।